अच्छा तुम्हें भी ये सीएनजी नहीं है ना मेरी गाड़ी में। पेट्रोल है तो इसके लिए करना पड़ता है। थैंक यू भाई। हमारा जो शो आ रहा है सोसाइटी, वो एक ह्यूमन एक्सपेरिमेंट कहो या एक सोशल एक्सपेरिमेंट कहो, ये ऐसा ही शो है। हर कैटेगरी में जो इंसान है बाहर सोसाइटी में, कि जो अमीर है उसको गरीब होने से डर लगता है, गरीब को अमीर होने का सपना देखना होता है, और मिडिल क्लास जो है वो दोनों तकलीफों से गुजरता है कि उसको अमीर होने का नशा भी है और गरीब ना हो जाने का डर भी है। तो ये डर में 200 घंटे होंगे और हमारे पास 25 प्लेयर्स हैं जो ये 200 घंटे में हर कैटेगरी में रहेंगे, हर कैटेगरी से लड़ेंगे, और आपको पता चलेगा कि जब 200 घंटे आप सरवाइव करते हो हर सिचुएशन से। जब आप बाहर की दुनिया में ऐसे तो नहीं होता कि आपको रोज ही खाना नहीं मिलता, तो बाहर की दुनिया की जो जर्नी है 30 40 50 साल की, उसको हमने 200 घंटे के अंदर कल्मिनेट, राइट वर्ड है, कल्मिनेट करने की कोशिश की है। और पूरी उम्मीद है आप लोगों को सबको पसंद आएगा, और एक जो जीतेगा वो बाजीगर है। जो मुझे लगता है जो ये 200 घंटे में आप सरवाइव कर लोगे, अगर जिंदगी में भी वो 200 घंटे वाली कोई भी सिचुएशन आपके सामने आएगी तो आप शायद फेस करना चाहोगे, अगर आपने ये 200 घंटे निकाल लिए, है ना। तो नेक्स्ट सीजन में अगर 200 घंटे गुजारने के लिए आपकी फ्रेंड को भेजना हो सलोन वाली, तो प्लीज भेजिएगा। जी जी। ठीक है, तो अभी हम लोग पहला एपिसोड आपको दिखाने वाले, छोटा सा है, और देख के जाओ। और बाकी पॉपकॉर्न समोसा कहाँ है सबको पता ही है, ठीक है। और अभी मैं हमारे प्लेयर्स को बुलाऊंगा एक एक करके, तो प्लीज उनको जरा वेलकम कर दो, है ना। यस, दरवाजा खोलना पड़ेगा उनके लिए। यस, आ जाइए, प्लीज वेलकम, प्लीज प्लीज। ये हमारे प्लेयर्स है, प्लीज इनके लिए एक बार तालियां हो जाए। चलो, अभी आप लोगों से मैं बहुत सवाल करने वाला हूँ ना, ठीक है। तो मैं कहीं बैठ के सवाल करने वाला हूँ क्या? भाई आप उधर जाएंगे, भाई आप उधर उधर जाएंगे, उधर जाएंगे, हाँ बिंदास जाओ। देखो मेरे को ट्रेन करो, अगर मैं ट्रेंड नहीं हूं ना तो मेरे को तुम लोग थोड़ा ट्रेंड करो कि सवाल को कैसे खतरनाक तरीके से पूछा जाए। मेरे को सच बोलूं ना तो मेरे को जो लोग बोलते हैं ना सब पीआर वाले थोड़ा वो करते कि नॉट दिस क्वेश्चन, मेरे को कभी ऐसा नहीं लगता आप लोगों से कि मीडिया को ये मेरे को क्वेश्चन नहीं पूछना चाहिए। आप जब भी मेरा इंटरव्यू लो, जो पूछना है पूछो बिंदास, ऐसा कुछ नहीं। देने का ही नहीं, पॉडकास्ट देने का बस। नहीं नहीं, मैं करता हूँ इंटरव्यू सबके साथ, ठीक है ना। हाँ तो देखो ये हमारे प्लेयर्स हैं, बहुत सारे प्लेयर्स में से ये कुछ प्लेयर्स हैं जो नजदीक रहते थे, जिनका हमें देना नहीं पड़ा खर्चा आने का। तो समझ गए ना अब तो उस वजह से ये, तो ये है आजमा फल्ला नाम है इनका। प्रिंस नरूला, एलविश यादव और मुनव्वर फारूकी मिलके जितने रियलिटी शोज जीते हैं उतने ये हार चुकी है। तो आजमा, जो तुम्हारे रेज्यूमी में जो रियलिटी शोज का जो लिस्ट है वो तो बहुत इम्प्रेसिव है, तो कैसा रहा सोसाइटी का एक्सपीरियंस? ये मुझे पता नहीं क्यों सबसे ज़्यादा डिफ़िकल्ट क्वेश्चन लगता है, क्योंकि मैं बोल भी नहीं पाती हूँ कि बहुत अच्छा था, बहुत मज़ा आया। ऐसा बिल्कुल भी नहीं हुआ। मैं ये बोलूँगी कि बहुत जुल्म हुआ। मुझे नहीं पता है, बट आप लोग देखोगे यहाँ पे पेशेंस लेवल, कितना भी पेशेंस लेवल आप रख के जाओ कि मैं इतनी पेशेंट रहूँगी, इतनी पेशेंट रहूँगी, एट द एंड मैं हाथ पैर जोड़ के गिड़गिड़ा रही थी, वो आप लोग देखोगे। पेशेंस लेवल की जो क्या क्या नहीं हुई, मैं बस हद पार हो गई, हद पार हो गई, उससे भी बहुत पार और हो जितने गई। मीडिया वाले आजमा को जानते हो, अगर आप सोचो आजमा की पेशेंस लेवल की हद पार हुई है तो क्या ही हुआ होगा। बहुत खतरनाक। ठीक है, और यहाँ पे हमारे हैं नूरीन शाह। नूरीन शाह बहुत ही पैसे वाली है, पता नहीं ऐसा क्वेश्चन में लिखा है। नूरीन शाह कितने पैसे वाली हो जरा बताओ। काफी
काफी काफी थैंक्स टू डैड इट्स माय डैड हैज ऑल द मनी वो हम समझ गए थे बट हमें ये बताओ कि कितना पैसा, मतलब अगर आपको अभी एक लैम्बोर्गिनी खरीदनी है, आप खरीद सकती हो? अब्बू को फोन करना पड़ेगा तो आ जाएगी लैम्बोर्गिनी? शायद चलो सही है। तो देखो ये सोसाइटी का यही आईना है। तो नूरी आपके लिए तो देखो इतना सब कुछ सॉर्टेड है लाइफ में, तो सोसाइटी का एक्सपीरियंस आपके लिए कैसा था? बहुत बेहतरीन था। आई मीन आई नो आई एम बोर्न इन अ प्रिविलेज फैमिली एंड जब मैं शो में एंटर करा देयर वर नो प्रिविलेजेस नो लग्जरीज बट माय कॉन्फिडेंस एंड कैरेक्टर दैट्स इन बिल्ड गाइस। सो आई थिंक अपार्ट फ्रॉम जस्ट विनिंग दिस शो मैंने फोकस किया ऑन विनिंग पीपल्स हार्ट्स एंड दैट्स एवरीवनस गोना वॉच इट। कुछ लोग आंसर रेडी करके भी आते हैं। नहीं यार मैं बस अच्छा फटफट बोल देती हूँ। कोई और सवाल भी पूछोगे तो उसका भी तुर 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 जवाब दे हाँ। दूंगी। नहीं, मजाक कर रहा हूँ यार। आमिर कैसे हो? बढ़िया भाई, ऑल गुड। आमिर आपको तो लोग पहले से भी वैसे भी पसंद करते हैं, तो अभी ये शो से आपको क्या लगता है, क्या लोगों को पसंद आने ये वाला है? अलग शो है, वो अलग शो था। वो शो में एक डिपेंडेंसी था, मतलब वो एक डेटिंग रियलिटी शो था। उसमें एक क्यूट लिटिल आमिर जो प्यार ढूंढने गया है वो दिखने, हाँ। इसमें एक अलग आमिर, हाँ। Yes. उसमें बेबी आमिर था, इसमें मर्दानगी वाला आमिर। तो इसमें जरा थोड़ा एक इंडिपेंडेंट आमिर जो मुद्दा में बात करता है, सही मुद्दा उठाता है, वो दिखने को मिलेगा। जो किसी के ऊपर डिपेंडेंट नहीं है, ना कनेक्शन के ऊपर ना किसी के ऊपर जो ब्लेम कर सकता है, जो ये आमिर दिखने को मिलेगा। ये चेंज आमिर है। बिग बॉस ऑडिशन। बिग बॉस ऑडिशन सिर्फ रास्तों पे नहीं हो रहे भाई। तो ये है भाई। चलो बढ़िया है। प्रतीक को दीजिए भाई। प्रतीक भाई आपका क्या इस शो को लेकर क्या स्ट्रेटेजी रहा, या क्या आपने कैलकुलेशन लगाया, क्या कितना दिमाग लगाया? सो गेम का टाइटल क्या था? कौन बनेगा असली बाजीगर? Yes. बाजीगर क्या यूज करता है? दिमाग। हाँ तो आपको दिखेगा कि किस तरीके से मैंने दिमाग यूज करके अपना स्ट्रेटजी बनाया और गेम में आगे बढ़ा। बाकी मैं आपको उसी जगह पे छोड़ता हूँ, आपको शो देखिए एंड देन यू विल अंडरस्टैंड व्हाट आई डिड एंड व्हाट आई। बाजीगर वर्ड पहली बार कहाँ सुना था आपने? आमिर खान की, शाहरुख खान की मूवी। शाहरुख खान की मूवी? हाँ ठीक है, वो भी किसी और फिल्म की कॉपी थी बट कोई बात नहीं। चलो फर्स्ट कॉपी थी क्या? हाँ फर्स्ट कॉपी थी वो फर्स्ट कॉपी थी। ठीक है, गार्गी को दीजिए। गार्गी आपसे सवाल नहीं पूछना है, आप ऐसे ही जवाब दे दो मन से। क्यों मैं ऐसे ही जवाब देती हूँ क्या? हाँ मुझे वही इंटेलिजेंट आंसर की उम्मीद नहीं है इसलिए। ओके तो मैं अपने बारे में थोड़ा सा बोल देती हूँ। हाँ पहली बात, मुझे बहुत दिन से शौक था कि मैं कोई रियलिटी शो में जाऊंगी और फाइनली वो मैनिफेस्टेशन कंप्लीट हो गया। क्योंकि मुझे ना शो जीतने से ज़्यादा मुझे था कि मैं एक्सपीरियंस करूँ, बट शो जीतना बाद में। जब मैं एंट्री लिया शो में तब लगा कि सवाल ही पूछ लेता हूँ। ओके ठीक है ठीक है ठीक है सवाल ही पूछ लेता हूँ। ठीक है, ठीक है मुझे- तो गार्गी आपको खाने पीने का शौक है? बहुत ज़्यादा, देख के लग रहा होगा। तो बताइए आपको खाना वाना सोसाइटी में कैसा लगा? ओह इतना मतलब 7 स्टार क्वालिटी का खाना मिला था, मैं क्या ही बताऊँ। मैं मतलब सोच रही थी कि मैं मना कर दूँ, मेरे लिए मत भेजा करो इतना खाना, मैं इतना स्पेशल नहीं हूँ। बट मेरे लिए अलग से खाना आता था यार, क्या बोलो। थैंक यू सो मच मुनव्वर। मोस्ट वेलकम। सब लोग जेलस हो गए थे मेरे से, इतना खाना आ रहा था मेरे पास। और आरोही को दीजिए। मेरे पास ऑलरेडी माइक है। हाँ आरोही बताइए आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा सोसाइटी का? मेरा एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा। जैसे कि सोसाइटी में क्या होता है, एथिक्स, मैनर्स, और जो रियल सोसाइटी में होता है जजमेंट्स। इस सोसाइटी का जो शो बना है, इस शो में हमें ये बताया जाएगा कि जो रियल लाइफ में हम जजमेंट झेलते हैं ना, वो सारी चीज़ें हमने फेस की हैं। और हमें सबसे ज़्यादा पता है एक चीज़ की, हमें वैल्यू पता चली है खाने की, कि खाना कितना इंपॉर्टेंट, हम कितना खाना वेस्ट करते हैं। अब तो मुझे खाने से मतलब मैं बहुत इज्जत करने लगी हूँ। और पिछले जो मैंने एक शो किया है, वहाँ पे ना मेरी एक पर्सनालिटी क्यूट वाली बन गई थी। लोगों को लगता था कि मैं कुछ कर नहीं सकती, लड़ नहीं सकती, मगर इस शो में मैंने कोशिश की है कि मैं मतलब लड़ सकूँ अपने लिए, हक के लिए। बट ठीक है, आप लोग को देखने को मिलेगा शो में कि मैंने थोड़ा बहुत अच्छा खेला है। थैंक यू। बिग बॉस और मैं बिना खाने के ना फंबल मारती हूँ। क्या क्या? हाँ 2 कंटेस्टेंट मिल गए। हाँ क्या बोलिए आप चालू रखिए। मैं ये कह रही हूँ कि मैं बिना खाने के फंबल मारती हूँ, और मेरी सबसे बड़ी स्ट्रेंथ थी मेरी ज़ुबान थी, तो वो छिन गई थी मुझसे शो में। लेकिन फिर भी मैंने कोशिश की है। इतनी तबीयत ख़राब हो गई थी मेरे शो में, बट मैंने पूरी कोशिश की। आपको मज़ा आएगा देखने में। थैंक यू। ये 200 घंटा थी। 200 हाँ, 200 घंटा। 200 घंटे में ये हाल है। और 12 घंटे हील में भी खड़ी रही थी मैं। हाँ हाँ
ठीक है। हाँ अनुष्का, अनुष्का से याद आया हील्स की जरूरत नहीं है। चलो नीचे खड़े रहना पड़ा, देखो सोचो। बताओ कितना डिसएडवांटेज है यार, लाइन जहाँ खत्म होती है लगता है मैं वहीं पर होती हूँ। आजमा को तो आप जेब में भी रख सकती हो। नहीं नहीं यार, आजमा काफी बड़ी है, मेरे दिल में भी बहुत बड़ी है वो। जेब में फिटूंगी रहती, मैं बाहर निकल जाऊंगी क्योंकि एक जगह पे मैं कैद नहीं रह सकती हूँ। आजमा मेरे आपको दिल पसंद में है? आप कैद हो यार डार्लिंग। जिस इंसान को आजमा पसंद है उस इंसान को इंसानों की परख नहीं है। नहीं, आजमा जेन्युइनली बहुत स्वीट है। आजमा अच्छों के साथ अच्छी और बुरों के साथ तो वो निपटा लेती है। हाँ ये वही। चलो तो अभी अनुष्का से पूछते हैं। अनुष्का, आपका क्या प्लान रहा था ये शो को लेके और क्या प्लान सक्सेस हुआ आपके हिसाब से? मैंने तो सोचा था मैं बहुत एलिगेंस से जाऊंगी, बहुत एथिकली खेलूंगी, तमीज से बिल्कुल ऐसे सैस क्वीन लगूंगी। पहले दिन में मैंने रोना शुरू कर दिया, दूसरे दिन में मैंने अपनी सैनिटी खो दी। उसके बाद तो आप देखोगे क्या क्या किया मैंने। बट या जो भी मैंने सोच के गई थी, आई डोंट थिंक आई डिड एनी ऑफ दैट। बस आई जस्ट होप आई डोंट हैव एनी रिग्रेट्स। आई डोंट, ऐसे काफ़ी वो था, मुश्किल था? काफ़ी ज़्यादा मुश्किल था। आई थिंक द फूड, आपकी स्लीप साइकिल की जो लगी है, तो आप देखोगे तो पता चलेगा। हम सोए 200 घंटा शायद। वो I headache don't अभी think- भी है। रात को भी हमारे साथ टॉर्चर होता था। रात को अचानक से कुछ बरसता था, लोग बरसते थे, आपस में कुछ हो रहा होता था। सो कितना सोने मिला वो बादल से पूछना, अभी तो उसका वाइफ से वो पूछना आपको पड़ेगा। बताएगा। बादल और ये दोनों मेरे दिल में ऐसे बसते हैं, वो सोते हुए ये चिल्लाती भी। चलो ठीक है, तो मुश्किल तो था। I'll be very काफी honest. ज्यादा मुश्किल था। आपको वापस वो 200 घंटा करने मिले तो करोगे? हाँ करूंगी मैं तो। आई डोंट नो, जितना जितना ज्यादा उस टाइम टॉर्चर लगा ना, बाद में बाहर आके ऐसा लगा इतना यार टॉर्चर बहुत आज मजा तक आया किसी था। भी शो में नहीं किया होगा। यस, आई मीन तो वो कहते हैं ना, जब आप वैसे आई डोंट नो वेदर इट्स द राइट एग्जांपल, बट जब एक मदर एक बर्थ देती है, चाइल्ड बर्थ देती है, वो भूल जाती है वो दर्द, और वो तभी दूसरा बच्चा करती है। हमारा- तो वो वैसे ही था कि बिकॉज यू लाइक द प्रोसेस, यू डोंट लाइक द प्रोसेस बट यू लाइक द रिजल्ट ऑफ इट। अब मैं तो relate ही नहीं कर सकता। ऑल आप कर सकते हो रिलेट? नहीं छोड़ के। बट साइकोलॉजी में कहते हैं कि आप पेन भूल जाते हो बट उसका रिजल्ट याद रखते हो। सो आई होप इट इज आप लोगों को कुछ क्वेश्चन करने हैं इनसे? हाँ इनको दीजिए, ये देखो मेरी उम्र से ज्यादा इनको एक्सपीरियंस है। मैंने इस शो से ये चीज़ सीखी कि हमें जो ऊपर वाले ने दिया है ना, उसकी हमें कदर करनी चाहिए। हम कदर नहीं करते जो हमारे पास होता है। हम्बल कर दिया हमने। हाँ, तो इस शो ने हमें ये सिखाया कि जो आपके पास है ना, उस चीज़ की कदर करो। बस ये। आप हेयर कट कितने में कराती हो? आ रही मैं आदिवासी हेयर ऑयल यूज करती हूँ, देखो। नहीं, हेयर कट कितने में करवाती हो? हेयर कट मैं नहीं कराती, नहीं कराती? कोलैब में करती इससे हूँ। ज्यादा हम्बल कोई हो सकता है? मैं कोलैब में करती हूँ। कोलैब में फ्री में कर दे रहे हो। सिर्फ कोलैब पे की पैसा भी लेती है। 1500 रुपए में कोलैब कर रही है। बार्टर कोलैब। 1500 रुपए में कोलैब कर रही है। चलो हाँ, किसी और को कोई और क्वेश्चन पूछना है? आप इनको पूछना, इनको हमेशा पूछना होता है। मैं ऐसा करूँगी। पर मेरा सवाल आपसे है। मैं दीक्षा फ्रॉम फिल्मी ज्ञान। I can't hear you. क्वेश्चन ये है कि जो थीम है शो का वो एकदम सोशल, तो क्या इंटेंशन था ये शो के पीछे, थीम के पीछे? पैसा नहीं। हम्बल सॉरी हम्बल पर डे अच्छा नहीं। सोशल एक्सपेरिमेंट जब मैंने कहा तो यही है कि हम ऑलवेज बाहर सोसाइटी में देखते हैं कि कुछ क्लासेस के लिए चीज़ें बहुत अनफेयर होती है, कुछ क्लासेस के लिए चीज़ें बहुत फेयर हो जाती है, और वो बहुत ही सिंपली आर्ग्यूमेंट भी हो सकता है, लाइक डिबेट भी हो सकता है कि हम कहेंगे कि यार ये स्टार किड को चांस क्यों मिला है। ये एक डिबेट है। अब उसमें आप जब डिबेट करने होगे तो हो सकता है वो स्टार किड जीत जाए वो आर्ग्यूमेंट, उसके पास हो अब कहने के लिए कि भाई मैंने ये किया वो किया है। तो इसी तरह सोसाइटी में हर अनफेयर हर फेयर चीज़ का एक आर्ग्यूमेंट में वो चीज़ें सॉल्व हो जाती है।
सोसाइटी ये जो शो है इसमें कोई आर्ग्यूमेंट नहीं है, इसमें सिर्फ लड़ाई है अपना जगह बदलने की। अगर आपकी पोजीशन क्या है, अगर आप स्टार के किड नहीं हो तो ये शो पे स्टार के किड बन सकते हो। मतलब वो तो खाली एग्जांपल दे रहा हूँ, लाइक एक्टिंग, अच्छी बुरी एक्टिंग से या कुछ लेना देना नहीं। इट्स जस्ट के अगर आप कोई पोजीशन पे हो जहाँ पे आपको चीज़ें अनफेयर लगती है तो आप उन अनफेयर चीज़ों पे रोना बंद करो, मेहनत करके अपना सोशल स्टैंडिंग है वो चेंज कर सकते हो। तो आई थिंक आंसर यही था। आसमा, मेरा सवाल आपसे है। पहले आपने मुनव्वर के साथ शो किया, आज मुनव्वर होस्ट कर रहा है और वही शो में आप भी हो, तो क्या मुनव्वर के साथ ही रहना है इर्द गिर्द में या कुछ और चेंज भी करना है? Why only this show? इससे पहले भी रियलिटी शोज आ चुके हैं, आपने वो रियलिटी शोज नहीं किए हैं, और जो किए नहीं है वो उसको आए नहीं ऑफर। मुझे तो वैसे बहुत अच्छा लगा मुनव्वर को एज अ होस्ट देख के, क्योंकि लॉकअप में मैं मुनव्वर के साथ एज अ कंटेस्टेंट थी, बहुत बहस करती थी, बहुत लाइक मस्ती वस्ती भी करती थी। बट यहाँ पे मैंने मुनव्वर को बहुत डिफरेंट वे में देखा एंड मैं सच में बहुत ज़्यादा प्राउड थी मुनव्वर को देख के। ऐसे भी नहीं कि लाइक हम एक दूसरे को पहले से जानते तो मुनव्वर विल फेवर मी, या मैं एक्सपेक्ट कर रही थी कि कुछ ऐसा होगा, नहीं। मुनव्वर वॉज वेरी डिफरेंट और मैं ज़्यादातर यहाँ पर रहना, मुझे यहाँ पर मज़ा आता है क्योंकि आई थिंक मैंने होस्टिंग भी की है बट मुझे उसमें इतना मज़ा नहीं आता। बट देन मैं मुनव्वर को देख के आई एम रियली प्राउड, क्योंकि ऐसा लाइक सोसाइटी में मुनव्वर ने ही वॉज द गेम मास्टर, राइट? हाँ, गेम मास्टर। और गेम मास्टर का जो ऑरा, जो स्टाइल आप लोग देखोगे ना, आई थिंक इट्स द मोस्ट डिफरेंट मुनव्वर ने अब तक जितने काम किए उससे। तो आई वॉज रियली प्राउड और मैं हमेशा मुनव्वर को शो में भी, जब मैं कंटेस्टेंट थी तभी भी एडमायर करती थी और अभी भी एडमायर करती हूँ। इनफैक्ट आफ्टर सोसाइटी और ज़्यादा एडमायर करती हूँ। मुनव्वर, दूसरा सवाल आपसे है। 2 शो किए हैं, 2 बड़े होस्ट थे उसमें, सलमान और कंगना। किससे इंस्पायर हुए हो और किससे क्या सीख लिए हो? आपसे। नहीं, मेरे से तो लेकिन आपसे इंस्पायर हुआ कि बेशरम होके सवाल पूछो। नहीं, यू आर वेरी स्वीट। मैं आपको हमेशा देखता हूँ, बहुत मेहनत करते हो, जो भी करते हो उसके लिए। कहते ना कि हर जगह जाओ जहाँ से आपको जितनी भी चीज़ें सुनने मिलती है, अच्छी अच्छी चीज़ें उठा लो। जो आपको लगता है कि आप नहीं कर पाओगे, जो आपको लगता है आपके हिसाब से ठीक नहीं है, वो मत उठाओ। आप अपने अपने हिसाब से वहाँ से चीज़ें उठा लो। समझ लो कि सामने वाले इंसान अगर कुछ कह रहा है, वो अपने एक्सपीरियंस से कह रहा है, अपनी जर्नी से कह रहा है। कंगना के साथ मैं ये चीज़ सीखता था कि शी वॉज वेरी प्रोफेशनल सेट पे। आई डोंट थिंक कि वो कभी लेट आई। ऐसे होता था कि चलो लेट हो जाएगा, राइट? यू अग्री? आप थे उस शो पे, तो वो कभी भी लेट नहीं होते थे। तो हमें पता चलता है कि यहाँ पे काम ऐसे भी हो सकता है कि आप कहीं भी लेट मत जाओ। आज भी मुझे जो टाइम बताया था, मैं वो टाइम पे आ गया था, है ना? तो मैंने वहाँ से वो चीज़ सीखी। सलमान भाई से लेट आना सीखा है, तो कहीं कहीं लेट जाता हूँ। सलमान भाई से मैंने एक चीज़ काइंड होना सीखा है। ही इज़ वेरी काइंड, और उनके जितना काइंड तो हो ही नहीं सकते, बिकॉज हमें पता है, हम जब सुनते हैं उनकी कहानियाँ तो हम तो सोचते हैं कि इतना काइंड हम नहीं हो सकते, बट अगर हो गए कभी तो हम बिल्कुल उतनी कोशिश करेंगे होने की। बट काइंड रहना लगता है कि भाई आसपास के लोग कोई परेशान ना रहे, हेल्प कर दो। मेरा सवाल आप सबसे है, कंटेस्टेंट से है। अक्सर सोसाइटी में हम लोग ना हर किसी के बारे में एक परसेप्शन बना लेते हैं। पहले फर्स्ट परसेप्शन क्या था किसी को लेके कि यार ये तो बड़े टेंट्रम्स देती होगी, ये तो बहुत रोती रहती होगी, इसके बड़े नखरे होंगे। क्या वो परसेप्शन सही निकला जब शो खत्म हुआ? अब मेरा तो हुआ है, क्योंकि सुन लिया। हमारे शो में कंटेस्टेंट थी खुशी, तो खुशी को जैसे मैं बाहर, आप लोग ने भी देखा होगा। खुशी कौन? अच्छा, हाँ, खुशी मुखर्जी। हाँ, खुशी को मैं बाहर एक अलग पर्सनालिटी देखती हूँ, बट अंदर जानने के बाद शी इज़ वेरी डिफरेंट। बहुत अच्छी है, क्योंकि अंदर कपड़े थे ना सोसाइटी में। यूनिफॉर्म दिया था हमने। जैसे कि मैं एक चीज़ बोल सकती हूँ, अंदर जाने के बाद बाहर आने के बाद भी कुछ चेंजेस हुआ है। जैसे अंदर लग रहा था कि यार ये नहीं, ये ऐसे मेरे साथ धोखा कर दिया, ये ऐसा कर दिया। जैसे कि मैं आरोही को लेके बोल सकती हूँ कि वो देखा जाएगा शो में क्या हुआ है, बट हम दोनों का थोड़ा अनबन हुआ था शो में। बट बाहर आके हम दोनों बहुत अच्छा दोस्त बन गए। तो मुझे लगता है शो है और ज़िंदगी ज़िंदगी है, तो उस हिसाब से चलना चाहिए।
शो एक चीज- शो है और जिंदगी जिंदगी है। और शो बहुत ही मतलब सिर्फ 200 घंटे का शो था, तो किसी के लिए परसेप्शन बनाने के लिए आपको थोड़ा टाइम और उसके साथ रहना ज़रूरी है। और हम लोग जस्ट मिले ही थे और शो स्टार्ट हुआ, तो जैसे लोग दिख रहे थे सिचुएशंस के हिसाब से चीज़ें चेंज हुई, लेकिन जब हमने बैठ के बातें बाद में की तो वी वर नॉर्मल पीपल। तो ऐसा कुछ नहीं है कि कोई ऐसा बिल्कुल ही डिफरेंट था या एकदम ही चेंज हो गया। खुशी के बारे में चीज़ें सुनी थी या जो भी था, लेकिन अंदर वो बहुत सैड रही। फिर उसको थोड़ा सा किक मिला एंड देन चीज़ें चेंज हुई। लेकिन अगेन परसेप्शन स्टार्टिंग से बना के अंदर जाना और फिर चेंजेस ऐसे देखना, ऐसा कुछ इतना कुछ मेजर डिफरेंस देखने को नहीं मिला। आई थिंक काफ़ी मॉडेस्ट लोग हैं यार यहाँ पे, बिलीव करते हैं आप लोग कि नहीं? काफ़ी मॉडेस्ट है यहाँ पे लोग, एंड आई फील यहाँ पे वैसी कैटेगरी के लोग आए हम लोग। बट ऑनेस्टली जब मैं गई थी तो परसेप्शन था डेफिनेटली। सेकंड आप 50 घंटे में अलग हो जाता है, 100 घंटे में अलग, 150 में, 200 में बिल्कुल। बट हाँ, वन थिंग आई वुड डेफिनेटली से कि बहुत लोगों के साथ वाइब किया, बहुत मतलब कुछ ही लोगों के साथ तुमने वाइब करते हो, कुछ और सबके साथ तुमने सर्वाइव किया, और कुछ लोगों को तुमने आंखें घुमाने की कोशिश की, वो चाहे शो हो या बाहर हो, बस आंखें घुमा दो और टॉलरेट कर लो। मेरा यही रहा पूरा ओपिनियन। किसी ने तो सच बोला। तो यही है, मैंने कहा काफ़ी मॉडेस्ट लोग हैं यहाँ पे। मुझे एक चीज़ बोलनी है, शो के बाद खुद के बारे में परसेप्शन चेंज हो गया। मतलब जो खुद के बारे में सोच रही थी वो निकलने के बाद पता चला कि अच्छा मैं इस टाइप की भी हूँ, मुझे नहीं पता ये था। वाला अच्छा है। तुम लोग को लगे ना 200 घंटे में इन्होंने क्या ही कर दिया। आरोही, मेरा सवाल आपसे हमने देखा जो जिस तरह से आप भाई तेरा ट्रेन लेट हुआ है क्या? तू बैग वैग में ऐसा लग रहा है ट्रेन से अभी उतरा है। नहीं, जस्ट आया भाई। हाँ आरोही, मैंने देखा जिस तरह से आपका जो पहला गेम था उसमें आप काफ़ी इमोशनल थे, काफ़ी बार आपने काफ़ी कुछ हुआ था, और उसके बाद घर के बाहर भी काफ़ी बार आपके ब्लॉग्स में भी हमने देखा था उस चीज़ को लेके आप इमोशनल यार यार वाला लफड़ा है क्या ये? नहीं तो इस गेम में आप इमोशनली गेम प्ले किया आपने या फिर मेंटली गेम प्ले किया? यार मेरा दिमाग तो काम कर ही नहीं रहा था वहाँ पे। मैं ना आरोही, तुम बोल सकती हो कि मैं इसके बारे में बात नहीं करना चाहती। मैंने कुछ जर्नलिस्ट से सीखा है अभी अभी। आप बोल सकती हो कि मुझे इसके बारे में बात नहीं करनी है। मेरा बेसिकली ये था कि यार जो मेरी इमेज पहले सेट हुई थी ना बाहर ऑडियंस में कि ये किसी की वजह से दिखी है या कोई मेरी वजह से दिखा है, मेरे को इस बार ये था कि मुझे अपना गेम खेलना है, और मैंने अपना गेम खेला अपने स्टाइल से, क्योंकि यहाँ पे जितने भी लोग थे ना वो सब अपना गेम खेल रहे थे, सबका एक ही मोटिव था कि गेम जीतना है। तो मैं भी ये सोच कर आई थी, बाकी आप सब लोग शो में देखेंगे। थैंक यू। मुनव्वर, इन फ्यूचर अगर बिग बॉस से भी भाईजान कभी कभी शूट्स पे बिजी होते हैं, हाँ। तो इन फ्यूचर आपको मौका मिलता है वो शो को भी जज करना या फिर इस तरह से, सो आप एक्सेप्ट करोगे ये क्या करोगे? बिग बॉस शो में कभी होस्ट नहीं कर सकता। क्यों भाई? I'll be very honest कि वो जो सलमान भाई जो करते हैं और वो कर पाते हैं वीकेंड पे, वो उनकी जगह पे कोई और नहीं कर सकता। एनीथिंग दैट यू हैव टेकन फ्रॉम सलमान खान, और ये शो में भी उस चीज को आपने फॉलो किया? काइंड है यार, मैंने तो उनसे काइंडनेस सीखी है और काइंडनेस देखी है उनकी, तो आई थिंक वेरी काइंड, दुआओं वाला आदमी हो। मुनव्वर भाई, मेरा सवाल आपसे ये होगा, जैसे इवेंट स्टार्ट हुआ आपने कहा था कि गरीब लोग ये सोचते हैं कि उनके दूध में कोई पानी ना डाल दे, और अमीर ये सोचता है कि उनके चाय में कोई दूध ना डाल दे। और आप ही ने ये भी चीज़ कहा है कि अल्लाह सबको लेकर भी आजमाता है और देकर भी आजमाता है, और आपके लाइफ से हम ये चीज़ रिलेट कर सकते हैं आपके स्टार्टिंग फेस में और आपके अब के फेस में। तो दोनों चीज़ आप कैसे कनेक्ट करते हो? जब आपसे अल्लाह ने कुछ खोया, कुछ लिया, तो आप कैसे हैंडल किए, और जब अल्लाह इतना दे रहा है आपको तो वो कैसे हैंडल कर रहे हो? शुक्र, ग्रेटफुल, भूलना नहीं है सर। वो ये नहीं हो जाना है कि ये परमानेंट है। आप उसको चीज़ को जैसे परमानेंट समझने लगते हो, आपको एतबार चला जाता है। तो हमेशा ये चीज़ मान के चलनी है कि कोई भी चीज़ परमानेंट नहीं है। सुख हो या दुख हो, वो टेम्परेरी ही है। तो आप बैलेंस रख पाओगे अपने आप को, आई थिंक। ठीक है, जैसे आप okay guys, I'm really sorry. एक इसके बाद वो बहुत दूर से है, बहुत दूर से है। जैसे आप लोगों ने कहा कि ना काफी आप तकलीफ तो झेली बहुत है, दूर से- तो मैं जानना चाहूंगी जो मास्टर थे वो सिर्फ मास्टर रहे या ट्रबल मास्टर भी बने? मुनव्वर, इन्होंने आपको सताया या आपने इनको ज्यादा सताया? पूछो पूछो इनको। भाई ने सच्चाई का साथ दिया है, हक का साथ दिया है। जो हाँ, एक करके वो लोग सुनते हैं। आई फील तो मैं बोलूंगा भाई ने जिधर कोई गलत था उसको सुनाया भी है, डांटा भी है और गाइड भी किया है कि देखो अच्छा बनने के लिए ये करना पड़ेगा।
और फेयर खेलना एक चीज़ थी जो मुनावर भाई कॉन्स्टेंटली हमें गाइड कर रहे थे कि भाई ये चीज़ सही है, ये गलत है, इस तरीके से खेलो, सही जा रहे हो। कभी-कभी मैंने एक अलग साइड भी देखा है कि पॉजिटिव चीज में चलो पॉजिटिव हो रहा है, यूज्ड टू अप्रिशिएट, बट कभी-कभी लगता था ना कि मामला ठंडा हो रहा है, आग भी लगाई और पूरा बंदे का माइंड चेंज हो जाता था कि कहीं मैं गलत डिसीजन तो नहीं ले रहा हूँ। मैं वो मुनावर, देख के मेरा मैं सवाल आपसे है कॉन्टेस्टेंट एंड नाउ एज अ होस्ट कुछ कहना है ये पूरी एंटायर जर्नी पर? अल्हम्दुलिल्लाह। मुनावर, मेरा सवाल आपसे है। शो का नाम सोसाइटी है और ये एक रियलिटी शो है। आपने सोसाइटी में फेयर अनफेयर की बात की, लेकिन सोसाइटी में एक इमेज भी काफ़ी ज़्यादा मायने रखती है। और जब आप सोसाइटी नाम के रियलिटी शो में जाते हैं, आपने तो 2 रियलिटी शो किए हैं, तो इमेज बाहर कैसी दिख रही है? रियल भी रहना है, इमेज का भी ध्यान रखना है, तो वो प्रेशर कितना रहता है? वो प्रेशर पहले बहुत रहता था, और पहले भी बताऊं तो कोई इतनी लंबी जर्नी मेरी रही नहीं है, तो आई थिंक वो इमेज का प्रेशर तब आने लगता है कि जब लगता है कि यार बहुत मिसलीड कर लेती है मीडिया। नॉट मीडिया, आप जब भी कोई भी न्यूज़ खोलो या आप कुछ कहना कुछ और चाहते हो और आप हेडलाइन कुछ और देखते हो, या आपके साथ हुआ कुछ और है और हेडलाइन कुछ और कह रही है, तब डर लगने लगता है कि यार मैं 1 गिलास पीऊँ या 1.5 गिलास पीऊँ। अगर इन लोगों ने 2 गिलास लिख दिया तो वो 1 गिलास 1.5 गिलास पीने में वो ध्यान रखना पड़ रहा है कि भाई मैं ड्रिंक की बात नहीं कर रहा हूँ कि, तो एग्जाम्पल ये है कि वो थोड़ा उस हिसाब से खाली सोचना पड़ता है कि बाहर ये चीज़ ऐसे ना ले ली जाए। बट अभी तो वो बोलते ना कि हाँ, नहीं नहीं नहीं, मैंने कोई भी प्रेशर में रियलिटी शोज नहीं किए। मैंने अपने स्टेट ऑफ माइंड डिफरेंट हो सकते हैं, मैं कभी पर्सनल लाइफ, प्रोफेशनल लाइफ, जो भी चीज़ों के साथ गुजर रहा हूँ वो स्टेट हो सकता है, बट मैंने कभी खुद को खुद ही रखा है, खुद को बदला नहीं। Okay, guys. Munavar, last Just question. like I said, Taking that I a cue misruled- from his question, you spoke about having sugar, हाँ. but you've moved up the society, the level of society. But tell me, we all keep saying that money cannot buy happiness. But एक चीज बताइए जो आपको लगता है कि money can buy, and एक जो आपने realize किया कि जितने भी पैसे हो जाए वो नहीं आने वाला है. आई थिंक मेरे साथ जो अगर आप पूछोगे, मेरा पर्सनली मुझे एक ही चीज़ फील होती है मेरे मॉम और डैड को लेके, नथिंग एल्स, दैट मुझे कोई ऐसा एक दिन नहीं होता जब मैं सोचता हूँ कि उनको होना चाहिए था, तो आई थिंक वो चीज़ है। थैंक यू सो मच। Okay, guys, another rule. Let's start the screening.